हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। बच्चों, आज से हमने टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज शुरू की है, जो कि ये रहेंगे आपके 2 मार्क्स के। हमने इसमें से टॉप 50 में ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप बिना देरी के आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ बोर्ड की कॉपी में लिखना कैसे है वो सारे तरीके भी सिखाऊंगा, जिससे आपके मार्क्स कटे ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी टॉप 50 सीरीज का पहला क्वेश्चन। ये रहा, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। ये 2019 में आया, 20, 21, 22, 23, 24, 25 लगातार ये आता रहा है और 26 में उम्मीद है आएगा। तो जब भी आपसे अपरिमेय संख्या पूछेगा तो हमें मानना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको हल से शुरुआत करनी है। सबसे पहले लिखेंगे हल। माना, इसको मानना है अपरिमेय है तो इसको मानेंगे √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो √3 को हम लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में, जहां P व Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q ≠ 0 है। अब हमें करना क्या होगा बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कराएंगे तो ये हो जाएगा √3² और ये हो जाएगा P/Q होल ऑफ स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 आएगा इक्वल टू P²/Q²। ये Q यहां आ जाएगा तो 3Q² इज इक्वल टू P²। ये 3 यहां चला जाएगा तो Q² इज इक्वल टू P²/3। यहां हम देख रहे हैं चूंकि P² 3 से विभाजित है, इसलिए P भी 3 से विभाजित होगी। वापस से हम माना लिखेंगे। मानेंगे यहां पर कि P इज इक्वल टू 3C। यहां पर याद रखना बेटा, यहां अगर 3 है तो यहां पर 3 होगा। अगर यहां 2 दिया होता तो यहां 2 हम मानते। माना P इज इक्वल टू 3C। तो अब ये हम जो है 3C की वैल्यू जो है इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। समीकरण 1 में रखने पर, यहां हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास मिलेगा Q² इज इक्वल टू P²/3। ये हो जाएगा Q², P की जगह रखेंगे 3C²/3। ये हो जाएगा Q² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 C²/3। ये यहाँ ये देखिए कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ये हो जाएगा Q² इज इक्वल टू 3C²। ये 3 यहाँ आ जाएगा तो Q² हो जाएगा 3 इज इक्वल टू C², यानी कि C² इज इक्वल टू Q²/3। यहां हमें देखने को मिल रहा है चूंकि Q² 3 से विभाजित है,
इसलिए क्यों भी 3 से विभाजित होगा। 3 भी 2 से विभाजित, क्यों भी 3 से विभाजित होगा। अब यहां हमें विरोधाभास का अनुभव हो रहा है, इसलिए हमारी कल्पना असत्य है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे बेटा हमने लिखवाया है ऐसे ही आपको बोर्ड में करके आना है। तो चलिए बढ़ते हैं टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, यदि tan a plus b is equal to 1 और tan a minus b is equal to 1/√3 है। तो यहाँ कंडीशन दे रखी है। बेटा आप लोग घबराइएगा नहीं, जब भी ये कंडीशन दी होती तो इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, इससे घबराना नहीं है, इसको बाद में हम समझा देंगे। अभी ये है क्या चीज, आप क्वेश्चन पढ़िए। तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये दिया है और ये दिया है, हमें दिया है तो हम लिखेंगे सबसे पहले हल tan a plus b इज इक्वल टू 1। और हम जानते हैं बेटा, देखिए अगर इस साइड tan में वैल्यू है तो इस साइड अगर tan में वैल्यू हो जाएगी तो हमें यहां पर इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो tan a plus b इज इक्वल टू 1 को हम tan के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा tan 45, यानी कि tan 45 का मान जो होता है वैल्यू वो 1 होती है। यहाँ tan है यहाँ tan है तो हटेगा तो मिलेगा a plus b इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेना। उसके बाद दूसरा वाला ले लेना tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। इधर tan है तो tan में 1/√3 किस चीज की वैल्यू होती है बेटा, तो tan ये होती है 30 डिग्री की वैल्यू। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। यहाँ tan है और यहाँ tan है तो tan और tan हटेगा तो मिलेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको इक्वेशन हमें मान लेना है 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पर हम ये कैंसल हो जाएगा, प्लस माइनस में है, और यहाँ आ जाएगा 2a इज इक्वल टू ये हो जाएगा 75 डिग्री। तो a इज इक्वल टू 75 डिग्री अपॉन 2। यहाँ हमें मिल जाएगी a की वैल्यू a इज इक्वल टू 37.5 डिग्री। इसको आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। 2 से 75 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 जा 6 1 2 7 जा 14 1.025 जा 10। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 37.5 डिग्री। तो a की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में रख लेंगे, है ना। समीकरण या लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे जो कि हमारे पास ये है a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ रखो
0.5 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसको उस साइड ले जाओ तो b इज इक्वल टू बचेगा 45 डिग्री माइनस 37.5 डिग्री। इसको बेटा सब्ट्रैक्ट कर लेना है, माइनस कर लेना है, तो 45 डिग्री 0.0 आप लगा लीजिए, 0.5 और ये 37, यहाँ से 5 बचेगा, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और ये 7 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यानी कि हमारे पास b की जो वैल्यू है वो 7.5 डिग्री आएगी। यानी कि a और b के हमसे यहाँ पर वैल्यू पूछ रहा था, तो a की वैल्यू आ गई 37.5 डिग्री और b की वैल्यू आ गई 7.5 डिग्री। अब बेटा इस कंडीशन के बारे में जान लो। देखिए कंडीशन कह रहा है कि a प्लस b को अगर ऐड करोगे तो यहाँ पर 0 डिग्री से या तो वो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, लेकिन 90 डिग्री से वो छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा। तो बेटा a और b को ऐड करो, देखिए 37.5 और 7.5, देखिए 0.75 ये 45 है। देखिए ये 90 से कम है और 0 से बड़ी है, बस ये कंडीशन और कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। तो चलिए इस टॉप मोस्ट सीरीज 50 क्वेश्चन सीरीज के अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन बेटा, तीसरा क्वेश्चन ये रहा कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का विवितकर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है बेटा? विवितकर निकालना है, ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए कि अगर विवितकर को हम d से डिनोट करते हैं, अगर d की वैल्यू जो है, d की जो वैल्यू है वो बड़ी है किससे बेटा? 0 से, तो हमारे जो मूल होंगे वो वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और असमान। अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल में है तो हमारे मूल जो है वास्तविक तथा बराबर होंगे, या फिर हम कह सकते हैं समान होंगे। यदि d की वैल्यू 0 से छोटी है तो मूल जो है हमारे, मूल जो है वो काल्पनिक, या हम कह सकते हैं वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं। ये बेटा 3 आपको कॉन्सेप्ट याद रखने, यही मूलों की प्रकृति है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, सबसे पहले हल से शुरू करना है बेटा। 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इसकी तुलना, समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करेंगे। तो a की वैल्यू बेटा देखिए, x² के जो भी गुणांक में होगा वो a होगा, तो x के बगल में देखिए a है, तो x² के बगल में देखिए यहाँ 2 है, यहाँ a है, तो यानी कि a की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 2। और b देखिए, जो x के बगल में होता है गुणांक में वो होती है b की वैल्यू। देखिए x के बगल में b है तो ये b, यहाँ पर x के बगल में 4 है तो b की वैल्यू जो हो जाएगी 4। और यहाँ ये बेटा याद रखना कि जब भी लिखोगे तो ये चिन्ह के साथ, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस है तो आपको लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर माइनस का लिखेंगे 4। c की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ आ जाएगी 3। विवितकर का फार्मूला होता है, विविक्तकर यानी कि d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। सभी की यहां पर बेटा वैल्यू पुट कर दो। b कितना है? -4 होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू, देखिए a की जगह कितना है बेटा? 2, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू देखिए बेटा कितनी है? 3। तो d इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा, 24 में 16 जाएगा यानी कि 16 जाएगा तो कितना बेटा बचेगा? 8 बचेगा। अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है बेटा? बड़ा है माइनस, तो यहाँ पर माइनस का ही आएगा, यानी कि d जो है
डी की वैल्यू जो है वो किससे छोटी है बेटा, डी की वैल्यू जो है वो छोटी है 0 से। मींस जो हमारे मूल होंगे, मूल कैसे होंगे बेटा, मूलों की प्रकृति लिख सकते हैं यहां पर, अतः मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगी। काल्पनिक होगी। इसी तरीके से बेटा आपको पेपर में भी लिख कर आना है। तो चलिए बढ़ते हैं इस टॉप 50 क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि एक शंकु हमें दे रखा है, ये हमारे पास एक शंकु है, शंकु की जो त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या यानी कि आर, आर हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई यानी कि शंकु की हाइट जो है एच, वो दिया है 12 सेंटीमीटर। हमसे ये स्लैंट ऊंचाई मतलब त्रियक ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि ये ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन को हमेशा हल से शुरू करेंगे। हल सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या यानी कि त्रिज्या दे रखा है r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यानी कि ऊंचाई दे रखा है शंकु की h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है बेटा, त्रियक ऊंचाई ज्ञात करना है, त्रियक ऊंचाई। यानी कि हमें L को निकालना है। यहां पर फार्मूला बेटा होता है, सूत्र होता है L इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां पर हम उठाकर वैल्यू रख लेंगे, तो L इज इक्वल टू एच कितना है 12, इसका स्क्वायर, प्लस आर कितना है बेटा 3.5 स्क्वायर, यानी कि L इज इक्वल टू हो जाएगा 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 12.25 होल ऑफ स्क्वायर, सॉरी 12.5 होता है इसका स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए, देखिए 144.00, ये 5 पॉइंट, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, यानी कि 156.25। L इज इक्वल टू बेटा इसका जो रूट होता है, अगर यह डेसिमल नहीं होता, यह डेसिमल यहाँ हटाइए, आप नीचे 100 लगाइए, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा रूट 15625 अपॉन 100। ये जो 15625 है ये बेटा होता है 125 का परफेक्ट रूट, और जो 100 है वो 10 का परफेक्ट रूट होता है। तो L इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, देखिए नीचे 0 है तो पीछे से एक मतलब डिजिट को गिनना है और वहां डेसिमल लगाना है, तो हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो है त्रियक ऊंचाई हमारे पास आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा, यदि sin 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26, कह रहा जहां 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल बेटा क्वेश्चन है, ये हमारे 2023 के पेपर में आया हुआ था बोर्ड एग्जाम में। तो सब वहीं से शुरू करेंगे हम लोग हल से। सबसे पहले हल आपको लिखना बहुत जरूरी है। हल क्या दिया है, साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26। अब देखिए बेटा इधर कॉस है तो इसको भी कॉस हम बना लेंगे, तो हमें पता है कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस और साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के
इक्वल होता है। तो इसको हम लिखेंगे डायरेक्टली कॉस, इसको लिखेंगे कॉस 90 माइनस 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26। देखिए इधर भी कॉस आ जाए, इसको मैंने कन्वर्ट किया। देखिए बेटा कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन होता है। देखिए साइन की वैल्यू फिर से आ जाएगी, तो यहाँ कॉस है यहाँ कॉस है, ये हट जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। a इस साइड जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो माइनस 3a माइनस a इधर आएगा, माइनस 26 सही है, और ये इस साइड चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 90 डिग्री, और ये हो जाएगा माइनस का 4a इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस होगा 116 डिग्री। तो यहाँ माइनस में माइनस, यहाँ माइनस यहाँ हट जाएगा बेटा, तो आएगा a इज इक्वल टू 116 अपॉन 4। अब ये 4 से देखिए डिवाइड हो रहा है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहां पर बचा बेटा 3, 4 9 जा 36, तो a इज इक्वल टू आ गया 89 डिग्री। a की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 89 डिग्री। सॉरी 4 यहां पर बेटा थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, a इक्वल टू हो जाएगा 116 डिग्री अपॉन 4 हो जाएगा बेटा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 29 डिग्री। a की वैल्यू हमारे पास 29 डिग्री आ गई। अब देखिए कंडीशन जो दे रखी है कंडीशन वेरीफाइड भी होती है। एग्जामिनर आपकी इस वैल्यू को यहाँ पर रखकर देखेगा, अगर कंडीशन वेरीफाइड है तो ये आपकी कैलकुलेशन इतना एग्जामिनर ध्यान नहीं देगा, ठीक है। तो देखिए इसको वेरीफाई करते हैं, 3a इंटू a, देखिए 3 इंटू 29 डिग्री, अब इसका मल्टीप्लाई 9 9 3 जा 27, 2 और 9 और 3 2 जा 6, 6 7 8, देखिए 87 आया। और आपको पता है न्यून कोड जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है, तो हमारी कंडीशन भी वेरीफाइड हो गई। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस m से m का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि बहुपद का एक शून्यक 2 है, यानी कि यहां पर एक x की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा 2 दे रखी है। तो सबसे पहले वहीं से शुरू करेंगे हम लोग हल से अपने, सबसे पहले लिखेंगे हल, दिया क्या है शून्यक, तो सबसे पहले हमारे बहुपद दिया रखा है, तो इसको p ऑफ x के फॉर्म में लिखिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस m। चूंकि बेटा p की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका क्या है एक शून्यक है, तो x जहां जहां x है वहां पर हमें क्या रखना है 2 रखना है। तो चलिए इसमें रखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी है 2 बेटा, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस m इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 6 प्लस m इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा बेटा 6 और 4 10 प्लस m इज इक्वल टू 0, ये इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस 10, यानी कि जो हमारे m की वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस 10। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा, और ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, और बहुत घुमाऊ क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखना है। कह रहा है यदि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, इन्होंने दिया है एक शून्यक है वो, और जो दूसरा शून्यक है उसी शून्यक का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा है, तब कह रहा है p का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वही शुरू करेंगे हल, सबसे पहले लिखना है आपको हल, सबसे पहले मानेंगे, माना एक शून्यक अल्फा है, तो दूसरा शून्यक इसी का बेटा व्युत्क्रम, मतलब यानी कि 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। अब यहां पर हमारे पास ये दे रखा है
2x² माइनस 3x प्लस p दे रखा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको इज इक्वल टू 0 के इक्वल मानेंगे। यहां पर हमारे पास इसकी तुलना करेंगे, की तुलना ax² माइनस 3x प्लस p इज इक्वल टू 0 से, सॉरी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर, तो यहाँ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू p मिलेगा। अब बेटा हमें देखना है, शून्यकों का हमें पता है योगफल और शून्यकों का हमें पता है गुणनफल। तो c जो है बेटा हमें निकालने की है p की वैल्यू, तो p कहां पर आ रही, c, तो c किस में आता है, तो हमें पता है कि c जो है उसका होता है शून्यकों का गुणनफल। जब हम करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी है, देखिए हमारे पास शून्य दे रखा है एक अल्फा, बीटा की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन अल्फा। यहां पर देखिए बेटा सी की वैल्यू कितनी है बेटा p, ए की वैल्यू बेटा कितनी है 2, तो यहां रखेंगे 2। देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू पी अपॉन 2, तो ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू पी, यानी कि p इज इक्वल टू 2। जो p की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 2। तो बेटा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से लगाइएगा क्योंकि ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है और ऐसे पेपर में आने की संभावना है इस बार क्वेश्चन की। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बेटा अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद x² माइनस px प्लस q के शून्यक अल्फा व बीटा है, तो कह रहा 1 अपॉन अल्फा व 1 अपॉन बीटा का योगफल ज्ञात करना है। यानी कि हमें दे रखा है, सबसे पहले हमें दे रखा है p ऑफ x, या इसको हम f ऑफ x मान लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू है x² माइनस पी एक्स प्लस क्यू की तुलना f ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c से करने पर तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस p एंड c इज इक्वल टू q। यहां हमें दे रखा अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है, तो यहां लिखेंगे हम शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू देखिए बेटा माइनस पी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या आएगा p। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू बेटा कितनी है q और a की वैल्यू जो है वो है बेटा 1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा q। हमारे पास ये वैल्यू मिल गई, हमसे पूछ क्या रहा है बेटा 1 अपॉन अल्फा, प्रश्न में दिया है 1 अपॉन अल्फा व 1 अपॉन बीटा का योगफल, मतलब इसको जोड़ना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ये हो जाएगा बेटा अल्फा इंटू बीटा और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की हम क्या रख देंगे, वैल्यू रखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो p है और अल्फा प्लस इंटू बीटा जो है वो q है। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा p अपॉन q, यही इसका आंसर होगा। तो चलिए बेटा बढ़ते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा, दो संख्याओं का अंतर 26 है 26
और कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हल सबसे पहले मानेंगे, माना एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो माना पहली संख्या इज इक्वल टू x तथा दूसरी संख्या इज इक्वल टू y। अब प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रहा है बेटा, प्रश्नानुसार कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, तो ये संख्याएं हैं, तो इन संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है, इसको समीकरण 1 मानना है। और कह रहा है एक संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुनी, इसको समीकरण क्या मान लेना है, 2 मान लेना है। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास मिलेगा 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू हो जाएगा 26/2, ये हो जाएगा 13, y की वैल्यू जो है आ जाएगी 13। y की वैल्यू जो है समीकरण 2 में इसका मान रखो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो दो समीकरण है x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू है 13, यहाँ लिख देंगे 13, तो x इक्वल टू आ जाएगा 39। तो पहली संख्या जो हमारे पास है, पहली संख्या वो है 39 और दूसरी संख्या जो है वो हमारे पास कितना है, y की वैल्यू है 13, यही हमारा आंसर है। तो चलिए बेटा बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बेटा अगला क्वेश्चन है, दिखाइए कि रैखिक समीकरण 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तथा 3x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के अनेक हल हैं। तो बेटा इनमें हमें कंडीशन पता होनी चाहिए, तो इसमें 3 कंडीशन बेटा होती हैं। पहला होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/p2। अगर ऐसी कंडीशन आपको दिखाई पड़ रही है तो ये जो है इसके अद्वितीय हल होते हैं, अद्वितीय हल, इसके अद्वितीय हल होंगे। अगर आपको दिखाई पड़ रहा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर ऐसी कंडीशन आपकी है तो यहां पर अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। अगर हमारे पास है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास आएगी तो हमारे पास यहां होंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो क्वेश्चन में हमारे दिया है बेटा कि एक समीकरण दे रखा है और कह रहा है अनेक हल है, यानी कि हमारे पास ये वाली कंडीशन अगर बन जा रही है तो हमारे पास ये समीकरण जो है उसके अनेक हल होंगे। तो इसको हल करेंगे, 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ये समीकरण 1 दे रखा है। 9x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये समीकरण 2 रखा है। समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कराने पर, जब हम इसकी तुलना कराएंगे तो हमारे पास यहाँ वैल्यू मिलेगी। देखिए पहले में मिलेगा a1 इक्वल टू 3, दूसरे में मिलेगा a2 इक्वल टू 9, b1 इक्वल टू -1
B2 इज इक्वल टू -3, उसी प्रकार से C1 इक्वल टू -2, C2 इज इक्वल टू -6। अनेक हल हैं तो हम कंडीशन रखेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। सभी की वैल्यू बेटा उठाकर रख देंगे। A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, A2 की वैल्यू कितनी है 9, B1 की वैल्यू -1 -3, उसी तरीके से C1 की वैल्यू -2, C2 की वैल्यू -6। अब इसको देखिए काटिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, माइनस से माइनस हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि आ जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3, यानी कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइज हो रही है, अतः अनेक हल होंगे। अतः रैखिक समीकरण के अनेक हल होंगे, यही हमारा आंसर है। तो चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा, द्विघात समीकरण x² - 3 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ये बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें अक्सर आप लोग फंस जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये द्विघात समीकरण ही दे रखा है, क्योंकि सबसे बड़ी पावर जो है वो कितनी है 2 है, और द्विघात समीकरण में सबसे बड़ी पावर 2 होनी चाहिए। तो ये द्विघात समीकरण दिया है। आप यहां पर करेंगे क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। x² - 3 को हम लिख सकते हैं √3 की पावर 2 इज इक्वल टू 0। देखिए √3 अगर स्क्वायर में कर रहा हूं तो यहां पर आंसर 3 ही आएगा, ठीक है, इसीलिए मैंने ये किया। और यहां पर एक आइडेंटिटी लगेगी, वो क्या लगेगी, देखिए a² - b² होता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो यहां पर यही आइडेंटिटी आप यूज करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस √3 x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस √3, x इज इक्वल टू √3। यही हमारे मूल होंगे और यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए बेटा बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा, और ये आज के डे का लास्ट क्वेश्चन है, कल हम इसके आगे के क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है यदि x इज इक्वल टू -1/2 द्विघात समीकरण 3x² प्लस 2kx - 3 इज इक्वल टू 0 का एक हल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है बेटा, इस क्वेश्चन को आराम से करेंगे हम लोग। दिया है हमें 3x² प्लस 2kx - 3 इज इक्वल टू 0 में हम क्या रखेंगे बेटा, x इज इक्वल टू -1/2 का मान रखने पर, तो यहां इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1/2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2k -1/2 -3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का ये हो जाएगा k -3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो जाएगा 3/4 माइनस k -3 इज इक्वल टू 0। अब यहां क्या करेंगे, k को छोड़कर बाकी सभी को साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा -k इज इक्वल टू -3, सॉरी ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 3/4। ये हो जाएगा -k इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12, 4 का 3 में मल्टीप्लाएंगे 12 - 3/4, ये -k इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9/4। तो k इज इक्वल टू माइनस साइड चला जाएगा तो 9/4, ये हमारी k की वैल्यू आ जाएगी, यही हमारा आंसर होगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।